छठ के पावन मौके पर केबीसी न्यूज एक खास कार्यक्रम लेकर आया है। छठ पूजा के रंग शारदा सिन्हा के संग। अगले 3 दिनों तक शारदा सिन्हा केबीसी न्यूज पर मौजूद रहेंगी। आज हम आपको शारदा सिन्हा से खास बातचीत दिखाने जा रहे हैं, तो चलिए शुरू करते हैं छठ पूजा के रंग शारदा सिन्हा के संग। जिनकी आवाज छठ की छठा में समा बांध देती है। जग के अटक से कटक तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक छठ मनाने वाले हर घर में जिनकी साज गूंजती है। जिनके गानों के बगैर छठ पर्व अधूरा सा लगता है। आज केबीसी न्यूज पर उसी शारदा सिन्हा को आप एक्सक्लूसिव सुनेंगे। शारदा सिन्हा के गानों में इतनी मिठास कैसे घुली, शारदा सिन्हा ने अपना सफर कैसे शुरू किया, आज हर एक सवाल का जवाब आपको मिलेगा। केबीसी न्यूज संवाददाता विजेता और रितेश कुमार ने शारदा सिन्हा से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। कहते हैं कि जब भी महापर्व छठ की बात आती है, हमारे सामने जो हमारे अंदर दृश्य चलने लगता है वो है गंगा घाट। वो जो लोग जाते हैं, परवैतीन कहते हैं हम लोग उसे, परवैतीन जो छठ करती हैं वो जाती हैं। और जो लोग भी छठ करते हैं, इसके अलावा अलग अलग जगह पे प्रसाद, खरना का प्रसाद है, बहुत सारी चीज़ें जो है मन में आ जाती हैं। एक और चीज़ें जो मन, सोल, आत्मा सब जगह आ जाती हैं, वो है शारदा सिन्हा की आवाज़। कहते हैं कि छठ का मतलब शारदा सिन्हा का गाना। जब नहाई खाई होता है, जो कि पहला दिन होता है छठ महापर्व का, उसी दिन से शारदा सिन्हा जी की आवाज़ हर गली में, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो कर्नाटक हो, चाहे कहीं भी हो, क्योंकि बिहारी जो पूर्वांचली हैं वो हर जगह रहते हैं। और अब तो ये ग्लोबल पर्व हो चुका है, हर तरह के लोग इसे मनाते हैं और छठ महापर्व की आस्था में डूब जाते हैं। मेरा ये सौभाग्य है कि हमारे साथ वो बैठी हैं जो पद्मश्री, पद्म भूषण अवार्ड से सम्मानित हैं। और सबसे बड़ा सम्मान इनका ये है कि पूरा यूनिवर्स, पूरा वर्ल्ड इनको जानता है शारदा सिन्हा के रूप में। छठ के गीत इनके बिना अधूरे हैं, ऐसे बहुत सारे गीत इनके बिना अधूरे हैं। तो मैम, मैं बहुत सौभाग्यशाली फील कर रहा हूं आपसे बात करते हुए, और जब भी आपसे बात करता हूं मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिग एफएम पे बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद विजेता, बहुत अच्छा लग रहा है। और मैं अपने सभी दर्शकों को, श्रोताओं को नमस्कार करती हूँ और छठ की ढेरों शुभकामनाएं देती हूँ। जी, छठ जब आता है मैम, और कहते हैं, जैसे मैंने इंट्रोडक्शन में भी बताया कि आपके गीत हर जगह गूंजने लगते हैं, और वो सिर्फ साउंड बॉक्स में नहीं गूंजते हैं, हमारे दिल में भी गूंजते हैं। जो बिहारी होते हैं वो आपके गाने को बजाकर ही फील करते हैं कि अब तो छठ आ गया। तो आपके लिए कौन सा गाना, ऐसा तो आपने बहुत सारे गाने गाए, कौन सा ऐसा गाना है या कौन सी ऐसी बात है, कौन सी ऐसी मेमोरी है छठ की जो आज आप शेयर करना चाहेंगी? छठ की मेमोरी में एक जो संस्मरण है यहीं पटना का है कि मेरी बहुत इच्छा हुई कि छठ में मेरे चारों तरफ गाने बजते हैं। मैंने मुझे इच्छा थी कि मैं दंडवत जो करते हुए जाते हैं ना, उनको मैं प्रणाम करूं जाके जी। तो मैं गई थी गांधी घाट, वहाँ पे गई थी, और कुछ चैनल वाले भी थे हमारे साथ में। हम बहुत डर रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं हम लोग रहेंगे, आप डरिए मत, चलना है आप चलिए साथ, हम लोग सब चलेंगे। सब लोग गए थे, और मैं, वो जो लेडी थी बहुत एजेड थी, और वो दंड देते हुए जा रही थी। उनके आगे एक मेल भी थे, दंड देते हुए लोगों को मैंने जाकर कर मैं सीधा पल्ला करके और घूंघट करके और ऐसे करके, ताकि लोग पहचान, क्योंकि गीत तो बहुत बजते हैं तो तुरंत उस पर फोटो रहती है, लोग पहचान जाएंगे, बड़ी बिंदी ये वो सब। तो मैं जाके उनके प्रणाम, पैर को मैंने ऐसे छुआ। अब मैंने उनका जो पैर छुआ और प्रणाम किया, उसके बाद मैं उठती, उसके पहले लोग इतने जुट गए वहाँ पे और हमको प्रणाम करना शुरू कर दिया उन्होंने कि मैं एकदम से डर गई कि मैं अब निकलूं कैसे यहाँ से। रेस्क्यू करना पड़ा हमको इसी घाट पर। उसके बाद हमको हटा के वहाँ से लोग ले गए। उसके बाद मैं फिर घाट पे नहीं गई, नहीं जा पाई इतनी भीड़ में। तो मुझे ये लगा कि लोग कितना ज़्यादा, बहुत लोग देखा नहीं है लोगों ने, कई जनरेशन, 4 जनरेशन तो सुन रहा है जी। तो वो देखा नहीं है लोगों ने, सिर्फ सुनते आ रहे हैं, सुनने से देखते हैं वो हमको। और छठ करने वाले जो है, यहाँ गांव हो, शहर हो, देश हो, विदेश हो, कहीं भी हो, सारी जगहों से मैसेज आते हैं, और वो रोए खड़े करने वाले मैसेज भेजते हैं। लोग ऐसे इमोशनल हो जाते हैं गीतों को लेके
कि मुझे लगता है मैं तो कुछ नहीं समझती हूँ कि मैं क्या करती हूँ गीतों में, मैं बिल्कुल नहीं समझती हूँ, मैं गाती हूँ बस। मुझे लगता है कि छठी मैया का कुछ ब्लेसिंग्स भी है आप पे। जरूर, निश्चित रूप से। तभी तो मैं सोचती हूँ कि गीत तो सभी लोग गाते हैं, अच्छे गीत गाते हैं, अच्छी आवाज़ है, तो सबके बारे में तारीफ़ तो होती है, लेकिन मुझे लोग बहुत प्यार देते हैं, खास करके छठ के गीतों में। तो मुझे बहुत मैं सबको धन्यवाद देती हूँ, अपने सुनने वालों को, अपने फैंस को बहुत बहुत प्यार देती हूँ, और उनका प्यार अपेक्षित है मेरे लिए, वो हमें अपना प्यार देते रहें। तो मैम, छठ का कोई गीत जो आपका पसंदीदा हो? ऐसे तो सारे गाने मतलब बहुत डिफिकल्ट होता होगा कि कोई एक चूज करना कि कौन सा गाने। बिल्कुल, वो तो है ही। मैंने छठ के बहुत सारे गीत हैं जिनको मैंने कंपोज भी किया है, और ऐसे तो एक गीत है जो, जैसे पहले ना छठ में गेहूं जो धोया जाता था, उसके बाद जांता में उसको पीसा जाता था, तो ये उस समय वैसे गीत है, जैसे 2 लाइन में गाती हूँ, बहुत सारा याद भी नहीं रहता है। बिल्कुल। उगले किरनिया से भइले बिहनवा, उगले किरनिया से भइले बिहनवा, घर घर जतवा के सोर हो दीनानाथ, जागी भइल अब भोर हो दीनानाथ, जागी भइल अब भोर हो दीनानाथ, जागी भइल अब भोर। उनको गुहार कर रहे हैं कि किरण आप जागिए। तो आपको याद है आप जब पहली बार आपने छठ का गीत गाया था, कौन सा गाना था वो? और अभी मतलब वो उसकी क्या यादें हैं पहली बार जब आपने गाया, और उसके बाद जब आपने सुना अपना ही गाना? हाँ। जब वो काफी पहले की बात होगी। बिल्कुल पहले की बात। हाँ, तो वो जब सुना तो आपको कैसा फील हुआ उस समय? कह रहे यार तो मेरा ही गाना चल रहा है। मेरा ही गाना चल रहा है। मुझे सबसे पहले मैंने जो गीत गाया था वो मैं कई जगह बोलती हूँ कि सामाजिक सामंजस्य को बनाते हुए जो गीत पहले के होते थे, तो गांव में मैंने सीखा था ये, सुना किसी को गाते हुए, फिर उसमें हमने जोड़ दिया लिख के। उसका वो गीत वही था, डोमिनी बेटी सूप लेने ठाड़ छे, जो मैं अक्सर गाती हूँ, वो मुझे बहुत पसंद है, वो गीत है। और एक गीत जो मैंने उन दिनों गाया था पहले गीत में, वो था, देखिए आज आंगन में लोग गुहार करते हैं कि दरवाजे पर मनाइए, छठ घर पे मनाइए, मैंने तभी गाया था, अंगना में पोखरी खनाइब, छठी मैया आए तन आज, छठी मैया आए तन आज, दुआरा पर तमुआ तनाएब, छठी मैया तन आज। आंगन में पोखरी खनाएंगे, छठी मैया आ जाएंगी, गुहार हो रहा है उसी समय में। तो ये गाना मैंने गाया था, और डोमिनी बेटी वो गाना गाया था, 2-4 गाने इस तरह के, वो जो 77-78 में सबसे पहले छठ का गाना गाया। और जब वो लाउड स्पीकर में, क्योंकि HMV के रिकॉर्ड होते थे वो, तो वो ऐसा नहीं था, आज का ज़माना नहीं था अभी गाया अभी निकल गया, ऐसा नहीं, वो गा के बहुत टाइम लगता था, इंतज़ार करते रहते थे कब आएगा कब आएगा। और मुझे याद है कि जब ये गीत मैंने गाया था, उस समय तक मेरे पास अपना रिकॉर्ड प्लेयर नहीं था कि हम सुन पाए, जानते भी नहीं थे उतना, गाना में मस्त रहते थे। रिकॉर्ड प्लेयर जहाँ होगा वहाँ लाउड स्पीकर में बजवा के और कान लगा के सुनते थे, और लगता था कि मेरी आवाज़ कैसे आ रही, अरे हमने जो गाया वही कितना अच्छा लग रहा है, खुद ही बहुत अच्छा लगता था सुन के। इस तरह से धीरे धीरे करके, और छठ के गीत को लोगों को जब मिला तो बहुत अच्छा लगा लोगों को। कई चीज़ होती है ना कि घर में है लेकिन बाहर सबके उपयोग में नहीं आ रही है, सबके लिए वो प्राप्त हुआ, वो गीत सबके लिए मिला, वो गीत सबको अच्छा लगा, ये गीत लोगों ने बहुत प्यार। अभी रिसेंटली भी एक गाना आपका आया जिसमें भारत सरकार ने भी बहुत मतलब अप्रिशिएट किया और कहा कि उस गाने का मकसद है लोगों के बीच जो है मैसेज एक अवेयरनेस फैलाना।
वो गीत कौन सा है और उसके पीछे की क्या मतलब क्या है पूरी कहानी? हाँ जरूर, बहुत अच्छा किया आपने ये पूछा, क्योंकि ये अभी काफ़ी लोग पसंद कर रहे हैं इसको। ये गीत जो है ये कोरोना काल में, मैं तो खुद ही कोरोना से संक्रमित हुई थी, तो उसके बाद जब मैं आई घर पे लौट के, फिर हमने सोचा, उस समय में सोचा कि एक गीत ऐसा होना चाहिए जो इस दुख के समय का वो गीत होना चाहिए। ये जो बीमारी खतरनाक आ गई, कैसे लोग न छठ कर पा रहे हैं, ना घाट पे जा रहे हैं, तो उस समय बहुत मन में आया। तो धीरे धीरे करके एक गीत जो है वो सिचुएशन दे करके जो है मैंने कहा भाई हम लोग लिखा जाए, इसको लिखवाया गया। तो जतिंद्र मिश्र जी हैं, उन्होंने गीत लिखा, हमने उनको थीम दिया कि ऐसे ऐसे लिखना है। तो ये गीत लिखा गया और फिर रह गया, क्योंकि फिर तो अगले साल नहीं हुआ कोरोना की वजह से, फिर घाट पे नहीं। इस बार ऐसा हुआ कि 2 वर्षों के बाद लोग थोड़ी ढील हुई, थोड़ा हाँ जाने की बात हुई, और लोगों में उत्साह जो है वो यहाँ से लेके विदेशों तक जो है वो हुआ। तो चूँकि छठ में मेरे गाने जो हैं वो लोकप्रिय हैं बहुत, तो सरकार तो चाहने तो बहुत कुछ हो सकता है, वो तो लोकप्रिय चीज़ों को चाहती है। हाँ बिल्कुल, और सरकार तो सरकार है, जब वो चाहे तो बहुत कुछ हो सकती है बात। सरकार को लगा, भारत सरकार ने अप्रोच किया इसके लिए कि आपकी आवाज़ में कई सारे अपील जो है वो हम लोगों ने सुना है, बहुत सारे विषयों पर आपका अपील आता है और प्रभावी होता है। तो इसलिए हम लोग चाहते हैं कि कोरोना में जो संक्रमण अभी बाकी है, अभी खतरा टला नहीं है, और 3rd फेज जो है उसका डर है बना हुआ। और ये जो पर्व है, महापर्व है, इसमें लोग मानते नहीं है, घाट पर जाते हैं, बहुत भीड़ होती है। तो आपकी आवाज़ में हम लोग अपील चाहते हैं इसको। तो मुझे लगा कि ये देश हित में ये कार्य है और ऐसे कार्यों को मैं पसंद करती हूँ, तो मैंने सोचा इसको करना चाहिए। और मैं भारत सरकार को इसके लिए बहुत धन्यवाद भी देती हूँ, आभार भी प्रकट करती हूँ, ऐसे अच्छे नेक कार्य के लिए मुझे चुना उन्होंने। तो ये गीत जो है मैं 2 लाइन गाती हूँ। ऐसे हाँ बिल्कुल बिल्कुल, आपको तो याद है वो गीत? जी बिल्कुल, अरे हम तो आपके डाई हार्ड फैन हैं। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है, थैंक यू। ऐसे फैंस जो है मेरे बड़े प्यारे होते हैं। जी जी मैम। ऐसा ना विपत्तियाँ आएला, बरत लगाई पार, बरत लगाई पार, रउवे से असरा लगल बा, छठी मैया जग के आधार, छठी मैया जग के आधार, बहंगी से भारी समैया, दुख में डूबल संसार, दुख में डूबल संसार। ऐसा। अच्छा मैम, आप तो अभी लाइव, मतलब जो लोग सुन रहे हैं, आपकी आवाज को भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, मैं जानना चाहता हूं कि मैं बार बार इस गाने को रिपीट मोड में सुनना चाहता हूं, तो वो कहां पे मैं सुनूंगा? अरे वाह, ये तो मैं भूल ही गई बताना। मेरे YouTube चैनल पे शारदा सिन्हा ऑफिशियल जो है उसी पे ये रिलीज हुआ है। भारत सरकार ने भी रिलीज किया था और हमने भी रिलीज किया अपने चैनल से, तो मैं चाहूंगी कि वहाँ जुड़े लोग। तो मैं भी अपने तरफ से कह देता हूँ कि शारदा सिन्हा ऑफिशियल YouTube चैनल है, जहाँ पर आप इनके न सिर्फ छठ के गाने बल्कि सारे गाने सुन सकते हैं, और नए गाने आने वाले हैं, और नए गाने आने वाले हैं, अपडेट भी है। तो मैं भाई अपने तरफ से भी कह दूंगा कि लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों को शेयर भी कीजिए। कहा कि शारदा सिन्हा का मतलब होता है बिहार, बिहार का मतलब होता है हमारी आत्मा। सही बोला ना मैम? क्या शारदा सिन्हा ऑफिशियल, ये आप सबों का प्यार है, जुड़िए जरूर, और मुझे आपका प्यार मिलेगा और आपको मेरा प्यार मिलेगा। मैं बहुत बहुत आप सबों को शुभकामनाएं देती हूँ और हमेशा कहूँगी कि सेफ रहिए, सेफ होकर छठ कीजिए, जरूर कीजिए, लेकिन अपनी सेफ्टी का ध्यान जरूर रखिएगा। मैम, छठ पर बिग एफएम ने एक इनिशिएटिव शुरू किया है 2 सालों से, हम छठ गीत अवार्ड्स कर रहे हैं। अच्छा। इस बार तो एक स्पॉन्सर्स ने भी स्पॉन्सर किया है, जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक है। अच्छा। उन्होंने बिग छठ गीत अवार्ड सीजन 2 हम लेकर आए हैं, जिसमें हम नए लोगों को कहते हैं कि आप अपने छठ के
गीत हमको दीजिए, अच्छा। MP3 में, चाहे वो लिरिसिस्ट हो, अच्छा। चाहे वो म्यूजिक हो, और हम उनको सम्मानित करते हैं। तो बहुत इस अच्छा। इनिशिएटिव के बारे में क्या कहेंगे? नहीं, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है, ये तो करना ही चाहिए क्योंकि नए लोगों को एक मौका भी मिलता है, प्रेरणा भी मिलती है इससे। तो इसलिए ये बहुत अच्छा काम आपने शुरू किया है। निश्चित रूप से जो भी इसको सुनते होंगे उनको ज़रूर चाहिए कि किसी भी रूप में, जो आप लिरिसिस्ट हों या सिंगर हो, कंपोज़र हैं, कोई भी हो, तो आप ज़रूर अप्रोच करें बिग एफएम को। इसके लिए बहुत अच्छी शुरुआत है ये जी। अच्छा और लगा मैम, मुझे। अभी तो आपके टाइम सारे लोग आपका इंटरव्यू लेते हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। जाते जाते बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि दीनानाथ के लिए एक गाना आप गाइए, भगवान सूर्य के लिए गाना गाइए। बस वो गाने के साथ हम लोग फिर अलग मूड में चले जाएंगे और हम लोग मतलब अब छठ पूजा भी करेंगे। बिल्कुल, बिल्कुल। और मैम का टाइम भी नहीं है क्योंकि अभी दुनिया के सारे न्यूज चैनल, सारे चैनल्स मैम के पास रहते हैं और मुझे बहुत मुश्किल से वक्त मिला है। थैंक्स टू अंशुमन भैया, जिनके साथ मेरा बहुत करीबी रिश्ता है और मैं उनसे जबरदस्ती वक्त ले लेता हूँ, तो थैंक्स। और आपका भी मैम। नहीं, मैं वही गाना गाऊंगी जो मुझे बहुत पसंद है, वो गाना जी। हो दीनानाथ, जो मैं उनसे गुहार करती हूँ कि सोना सट कुनिया हो दीनानाथ है घूमै छ संसार, हे घूमै छ संसार, आन दिन घूमै छ आन दिन उगै छ हो दीनानाथ, आहे भोर भिनसार, आहे भोर भिनसार, आजू के दिनवा हो दीनानाथ, हे लागल एति बेर, हे लागल एति बेर। क्या बात है। थैंक यू सो मच मैम। और छठी मैया हम सब पर कृपा बनाए रखें। और हम मैम आपके लिए छठी मैया से प्रार्थना ये करते हैं कि आपको भारत रत्न भी मिले। पद्मश्री पद्म भूषण तो मिल ही गया है और भारत रत्न भी मिले, क्योंकि आप वो डिजर्व करती हैं। मैं इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैं आपका इंटरव्यू कर रहा हूं और मैं आपको कहूं, क्योंकि आपकी आवाज जो है वो इतनी लाइटनिंग है, मतलब प्रकाशमय हो जाता है पूरा वातावरण। और मुझे याद है कि मैं बहुत पहले जब मिला था और आपने जब सुर छेड़ा था तो मैं बहुत पॉजिटिविटी से भर गया था। तो आपकी आवाज न सिर्फ बिहारियों के लिए बल्कि हर उसके लिए बहुत जरूरी है जो अपनी मिट्टी से जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच जी। कहा आपने, अपनी मिट्टी से लगाव है मुझे। मैं कब की चली गई होती बम्बई, बहुत लोगों ने बुलाया, रोका, आप रुक जाइए, लेकिन मुझे लगा कि नहीं, मैं वहाँ रह के ही जो करना है करूँगी। और बम्बई जाना हो, बम्बई मतलब बॉलीवुड या फिल्मों की तरफ, ठीक है, चलिए, फिल्म भी बहुत बड़ा एक माध्यम है। मैं वहाँ भी गई और काम करके मैं लौट आई अपनी मिट्टी पे। और मैं यही सुखी हूँ, बस बिहार से हूँ। बिहार की जड़, जो हमारी जड़ है, मिट्टी है, जड़ से जुड़ी हूँ। और अभी आने वाले हमारे युवा वर्ग से, उनसे भी मेरी यही गुजारिश, कहीं भी जाएं अपनी मिट्टी से लगाव रखें, अपनी संस्कृति से लगाव रखें। और हमारे लिए जो आपका और लोगों का प्यार है वो बस बना रहे, सबसे बड़ा उपहार है मेरे लिए। धन्यवाद। तो शारदा सिन्हा जी के गाने जो हैं आप ज़रूर सुने, और आप सुनेंगे ही, मुझे पता है, मेरी अपील से कोई मतलब है नहीं है। और आप कटिहार न्यूज़ भी हैं, उनको भी ज़रूर देखें। थैंक यू सो मच मैम, और मैं आपको प्रणाम करता हूँ और थैंक यू सो मच हमसे बातें करने के लिए।